हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का 10वां क्लास है। हम कल के लेक्चर्स को हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। कल का जो लेक्चर्स है वो अधूरा रह गया था, उसे हम कंप्लीट कर रहे हैं इस लेक्चर में। कल हम आपको लॉजिक गेट शुरू किया था। लॉजिक गेट्स को लॉजिक गेट होता क्या है ये हमने परिभाषा बताया था, और साथ ही साथ बताया था कि लॉजिक गेट करता क्या है। तो हमने कहा था कि दो तरह का ऑपरेशन होता है, एक अरिथमेटिक ऑपरेशन और एक लॉजिकल ऑपरेशंस। तो हमने इन सब के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया था, और वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। और जिस बच्चे ने नहीं पढ़ाई किया है तो हमारे चैनल पर जाएगा और वहाँ पर उसको वीडियो मिल जाएगा, वो आराम से उसे देख सकता है और लर्न कर सकता है, सीख सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अंडरस्टैंड? जब देखिएगा, तो कल का जो लेक्चर इनकम्प्लीट था उसको आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो कल हमने पढ़ाया था कि लॉजिकल ऑपरेशन तीन तरह का होता है। लॉजिकल ऑपरेशन, जिसको हम तार्किक क्रिया कहते हैं, ये तीन तरीके का होता है। तीनों सामने आपका लिस्ट आउट किया गया है। तीनों का जो नाम है वो इस प्रकार है। पहला है एंड ऑपरेशन, दूसरा है और ऑपरेशन, और तीसरा है नॉट ऑपरेशन। ये तीनों ऑपरेशन लॉजिकल ऑपरेशन के नाम से जाने जाते हैं, और तीनों ऑपरेशन को जो करने वाला डिवाइस है उस डिवाइस को हम गेट कहते हैं। तो हमने क्या किया था, एंड ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा दिया था, और आज हम और ऑपरेशंस के बारे में पढ़ाएंगे कि और ऑपरेशन क्या होता है, कैसे समझेंगे कि यह और ऑपरेशंस है, और ऑपरेशन का टेबल का निर्माण कैसे होता है। तो चलिए ना, आज का हेडिंग डालेंगे और ऑपरेशन। चलिए, राइट नाउ हेडिंग और ऑपरेशंस। हमने हेडिंग डाल रखा है और ऑपरेशन। या कह सकते हैं और लॉजिकल ऑपरेशन, जो मन करे आप कहिए, या सिंपल और ऑपरेशन कहिए, या कह सकते हैं और लॉजिकल ऑपरेशन, आप इसे कह सकते हैं। तो हमने कहा था ये सब चीजें ऐसी चीजें हैं जिसको समझाने के लिए एग्जाम्पल से और बेहतर कोई चीज हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एग्जाम्पल से ये सब चीजें आसानी से समझ में आ जाता है। जिस प्रकार हमने एंड को समझाने के लिए एक बेहतरीन एग्जाम्पल दिया था, उसी प्रकार और को समझाने के लिए उसी एग्जाम्पल को रिपीट कर रहा हूं। चलिए ना, क्या समझाया था। हमने आपसे कहा था कि हमारे पास एक कंपनी है। लेट्स सपोज एक कंपनी है। कंपनी कंपनी ये एम्प्लॉय हायर कर रही है, मतलब नौकरी के लिए लोगों को बुला रही है कि आओ हम तुम्हें नौकरी जॉब देते हैं। चलिए, जॉब। एंड एक कंपनी जॉब के लिए एडवर्टीजमेंट कर रही है। ठीक है, तो जब कोई कंपनी किसी को जॉब देती है ना, तो एक शर्त रखती है, और जॉब उसी को मिलता है जो उस शर्त को पूरा करता है। तो इसने शर्त क्या रखा है, जो यहां रखा है, शर्त क्या रखा है, नौकरी उसी को मिलेगी जो इंटर पास है, आईएससी पास है और डिप्लोमा पास है। डिप्लोमा पास है, और यह जो ब्लॉक होगा वो रिजल्ट का होगा। आखिर में रिजल्ट क्या आने जा रहा है, रिजल्ट क्या आने जा रहा है जब देखिएगा। यानी कंपनी किसी को जॉब देना चाहती है, तो जॉब के लिए उसने शर्तें रखी। क्या शर्त रखी, कि नौकरी या जॉब उसी को मिलेगी जो इस शर्त को सेटिस्फाइड करता हो, इस शर्त को फुलफिल करता हो। इसलिए इंटरव्यू का टाइम शुरू हो जाता है, लोग आते हैं। सबसे पहला बच्चा आया इंटरव्यू के लिए, उनसे पूछा गया क्या आप इंटर पास हो, तो उसका जवाब आता है एस। क्या आप डिप्लोमा पास हो, उसका जवाब आता है नो। जरा सोचिए ना, क्या ये बच्चा कंपनी की शर्त को पूरा कर रहा है? हाँ, पूरा कर रहा है, क्योंकि कंपनी का जो शर्त है इंटर पास या डिप्लोमा। समझिएगा, ये और का मतलब समझिएगा, हम केवल इसका मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और का मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इंटर पास या डिप्लोमा, इसका मतलब है कि कोई एक पास होना चाहिए।
यानी इन दोनों में, इंटर पास में या डिप्लोमा पास में कोई एक पास होना चाहिए, यानी किसी के पास एक डिग्री होनी चाहिए। तो इसका मतलब यह एस है और डिप्लोमा पास में नो आता है, तो शायद यह बच्चा नौकरी के लिए तैयार है, यानी रिजल्ट में एस आने जा रहा है। चलिए, एक दूसरा बच्चा इंटरव्यू के लिए आता है, उससे पूछा जाता है कि आप इंटर पास हो? सर हमने इंटर पास नहीं किया है। क्या आपने डिप्लोमा किया है? हाँ सर हमने डिप्लोमा किया है। तो जो बताइए, ये भी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, तो जवाब में एस आएगा। अब तीसरा बच्चा इंटरव्यू के लिए आता है, उनसे पूछा जाता है, सेम प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ जवाब एस आता है, यहाँ पर भी जवाब एस आता है। तो बताइए ना, हमको केवल एक पास चाहिए था, यहाँ तो दोनों पास है, तो बेहिचक जॉब लगेगा। लेकिन हर जगह कुछ न कुछ नालायक लोग जरूर पहुंच जाते हैं। इनसे पूछा जाता है क्या इंटर पास हो जी? नो। क्या डिप्लोमा पास हो जी? नो। तो क्या जॉब लगेगा कभी? नो। जो रिजल्ट आएगा वो नो आएगा। इसका मतलब है, और को समझने के लिए, और लॉजिकल ऑपरेशन को समझने के लिए सबसे सटीक एग्जांपल्स है कि यानी और लॉजिकल ऑपरेशन के अंदर एस कब आता है और नो कब आता है रिजल्ट में। जरा देखिएगा गौर से। एस, अगर दोनों में कोई एक एस हो, देखिए दोनों में, इसमें और इसमें कोई एक एस है तो रिजल्ट एस आ रहा है, कोई एक, यानी और में अगर कम से कम एक भी एस है तो रिजल्ट एस आएगा। एक बार रिपीट करता हूं, और के अंदर अगर दोनों में कोई दो में एक भी एस रहे तो रिजल्ट एस आएगा। और नो एक ही शर्त पर आएगा, जब ए भी नो हो रहे और ए भी नो रहे, तो आपका जो रिजल्ट है हमेशा नो आएगा। ए मतलब होता है और ऑपरेशन का। तो चलिए ना, ये तो एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए, कि हम बोर्ड में इस तरह नहीं लिखेंगे, तो हम समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया था। अब इसी को हम फेयर करते हैं, एक स्टैंडर्ड टेबल बनाते हैं। आइएगा ना, एक स्टैंडर्ड टेबल बनाते हैं। आइए, एक स्टैंडर्ड टेबल का फॉर्मेशन करते हैं, निर्माण करते हैं, जो आपको काफी मदद करेगा। तो इसका मतलब है, इंटर पास को हमने ए मान लिया, डिप्लोमा पास को हमने बी मान लिया, और जहां रिजल्ट आया था उसको हमने जेड मान लिया। चलिए याद रखिएगा, यहां एस था, यहां नो था, तो रिजल्ट भी नो आया था। अगर यहां नो था और यहां एस था, सॉरी, यहां नो था, यहां एस था, तो रिजल्ट एस आया था। अगर यहां एस था और यहां पर भी एस था तो रिजल्ट एस आया था। यहां पर नो था, यहां पर भी नो था, तो रिजल्ट नो आया था। ये आपका और ऑपरेशन का टेबल है। और ऑपरेशन, हमारे पास जगह नहीं है, और ऑपरेशन, और ऑपरेशन। चलिए, और ऑपरेशन, ये आपका और ऑपरेशंस का टेबल है। तो कल हमने कहा था कि जो स्टैंडर्ड टेबल्स होते हैं उसमें एस या नो का उपयोग नहीं किया जाता है। जहां एस होता है तो एस की जगह पर 1 का उपयोग किया जाता है, और जहां नो होता है, नो की जगह पर हम 0 का उपयोग करते हैं। तो यही जो आपका जो फाइनल टेबल अब बनने जा रहा है, जिसको आपको बोर्ड में लिखना है, अब इस प्रकार लिखना है, यानी जहां जहां एस है वहां पर 1 लिखिएगा, जहां जहां नो है वहां पर 0 लिखिएगा। तो अब जो आपका फाइनल टेबल बनने जा रहा है वो इस प्रकार है। फाइनल टेबल यानी टेबल ऑफ और ऑपरेशन। और ऑपरेशन का टेबल, तो कैसे आपको टेबल बनाना है बोर्ड के अंदर? ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका जेड है। 0 0 1 1 0 1 0 1। आपको याद होगा, जहां एस था
वहां 1 ले लिया, जहां नो था वहां 0 ले लिया। अब हमको टेबल को भरने की बारी आया, तो हमारा सारा बच्चा इसे भर के दिखाएगा 0 0, मतलब नो नो। तो नो नो पर नो मतलब 0, 0 1 1 1 0 1 और 1 1 1। ये जो आपके सामने जो टेबल दिख रहा है ना, ये किसका है? और ऑपरेशन का टेबल है। यानी एक भी अगर 1 है तो 1 आएगा, और देखिए तो यहां पर इसका रिजल्ट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अंडरस्टैंड? चलिए ना समझते हैं। तो हमने और को अच्छी तरह समझा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हमने और का मतलब क्या होता है हमने इसको समझा। यानी एंड का मतलब हमने प्रीवियस लेक्चर में समझा था, लेक्चर नंबर 9 में, और ऑफ का मतलब आज हमने समझा। तो चलिए ना, अब हमारे पास बच गया है नॉट ऑपरेशंस। नॉट ऑपरेशंस, राइट नाउ हेडिंग नॉट ऑपरेशन। नॉट ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन। वाइज नॉट ऑपरेशन को समझने के लिए सबसे बेहतर हम आपको एग्जांपल देते हैं, गुड एग्जांपल्स। आखिर में अपने रियल लाइफ को देखो। अगर आपसे कोई कहे कि आप बदमाश हो, तो आपका जवाब आता है नहीं, हम बदमाश नहीं है। तो इसका मतलब है कि वह आपको एस की ओर ढकेल रहा है, और आप उसे कंट्राडिक्ट कर रहे हो, आप उसे अपोज कर रहे हो, आप उसे मना कर रहे हो, आप उसको उल्टा कर रहे हो। जैसे मैं आपसे कहे कि आप चोर हो, तो आप कहते हो हम चोर नहीं है, मतलब कि ऐसा लग रहा है कोई आपको एस की ओर कह रहा है, तो आप उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो नो की ओर। नो की ओर, अगर कोई आपको नो की ओर कन्वर्ट करने, अगर नो की ओर कोई प्रेस कर रहा है तो आप उसे कन्वर्ट कर रहे हो एस की ओर। इसको कहते हैं कंट्राडिक्शंस। कंट्राडिक्शन का अपोजिशन, इनवर्जन, इन्वर्टर मतलब उल्टा करना, मतलब अपोजिट करना। ऐसे रियल लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। सुबह से शाम तक कोई कहता है कि आज बारिश होगी, तो आप कहते नहीं यार आज बारिश नहीं होगी, मतलब कि एस को जस्ट कन्वर्ट कर दिया गया नो में। और कभी कभी ऐसा केस आता है कि नो को कन्वर्ट कर दिया जाता है एस में। तो ऐसे ऑपरेशन को हम नॉट ऑपरेशन कहते हैं। और इसी का दूसरा नाम जो है इन्वर्जन, इन्वर्जन, इन्वर्जन ऑपरेशन कहते हैं। तो इसका मतलब है, इसका साफ दिख रहा है। अगर हम इसको टेबल बनाने की कोशिश करूं, तो लेट सपोज ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। अगर हम एस कहूं, एस कहूं, तो जो रिजल्ट आने वाला है जस्ट नो में रिजल्ट आने वाला है। अगर हम आपको नो कहूं, तो जो रिजल्ट आने वाला है वो एस में आने वाला है, एस में आने वाला है। इसका मतलब है एस को नो में कन्वर्ट करना और नो को एस में कन्वर्ट करना। इस प्रकार का जो ऑपरेशंस होता है ना, वो नॉट ऑपरेशंस कहलाता है। तो अगर हम इसके फाइनल टेबल्स की बात करें, अगर हम इसके फाइनल टेबल्स की बात करें, तो मैंने आपसे कहा था कि जहां एस है तो एस की जगह पर आप 1 रख दीजिए, जहां पर नो है नो की जगह पर आप 0 रख दीजिए, जहां पर नो है नो की जगह पर 0 रख दीजिए, और जहां एस है एस की जगह पर आप क्या रख दीजिए? 1 रख दीजिए। तो इसका मतलब अब जो हमारा जो फाइनल टेबल बनने जा रहा है वो इस प्रकार बनने जा रहा है कि अगर यहां पर 1 है तो यहां पर क्या होगा? 0 होगा। यहां पर 0 है, यहां पर 0 है, तो यहां पर क्या होगा? 1 होगा। यही जो ऑपरेशंस है ये हमारा नॉट ऑपरेशंस है। यानी 1 को 0 में और 0 को 1 में कन्वर्ट कर दिया है हमने। एंड और नॉट तीनों को हमने पढ़ लिया है। हम तीनों के बारे में जो बेसिक आइडिया है, जो कॉमन आइडिया है, जो बेसिक आइडिया है, हमने ले लिया है। अब चलेंगे इसके एडवांस कॉन्सेप्ट की ओर। तो इसका जो एडवांस कॉन्सेप्ट की ओर जब चलेंगे ना, तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होना चाहिए एडवांस कॉन्सेप्ट की ओर, क्योंकि यहां अगर मिला दूंगा ना तो खिचड़ी जैसा हो जाएगा। तो हम अपने लेक्चर्स को एंड और नॉट को एक्सप्लेन किया। अब हम अपने बच्चों को होमवर्क देने की कोशिश कर रहा हूँ। वो होमवर्क बनाए और बना करके हमारे जो लिंक है, जो कमेंट्स है, वहां पर उसको आंसर लिखे और अपने आप को जज करे कि आपने अब तक कितना सीखा है। लिखा नहीं है, सीखा है। I don't believe writing,
आई ओनली बिलीव लर्निंग। ये जितने लोग लिखते हैं ना उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, लिखते ही रहते हैं। जो आज लिखता है कभी लिख ही नहीं पाता है। तो लिखना बंद करो और सीखना शुरू करो, तभी जा इस लाइफ में कुछ मिल पाएगा। क्योंकि लिखने वाले करोड़ लोग हो जाएंगे, लेकिन सीखने वाला कुछ ही लोग होता है। जो सीखता है वो आगे की ओर बढ़ता है। हमेशा लिखना स्टॉप करो और सिर्फ सीखना शुरू करो। इसमें क्या लिखना है? नॉट ऑपरेशन, जो आपके ऑपरेशन को उल्टा कर दे, जो आपके स्टेटमेंट को उल्टा कर दे, जो आपके कथन को उल्टा कर दे, इसको नॉट ऑपरेशन कहते हैं। अगर एस है तो इसको नो में बदल दे, और नो है तो इसको एस में बदल दे। इसे क्या लिखेंगे आप? अंडरस्टैंड? ये समझ लेना कि एस को नो में बदलने वाला और नो को एस में बदलने वाला ये नॉट ऑपरेशन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको क्या कर रहे हैं, एक होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क, और इसे बना करके मेरे कमेंट बॉक्स में आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, उसमें या मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा। जरा देखता हूँ क्या है क्वेश्चन है। 4-5 क्वेश्चन देता हूँ, आप इसे बनाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। तो ये हमारा होमवर्क जा रहा है, होमवर्क, होमवर्क। चलिए, सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर ए की बात करता हूं। एस और नो बराबर, यहां आपको फिलअप करना है। बी में नो एंड नो, ये आपको फिलअप करना है। सी में एस एंड एस, ये आपको फिलअप करना है, यहां पर रिजल्ट क्या आएगा। और डी में नो और नो, ये आपको यहां पर फिलअप करना है। अंडरस्टैंड है? यानी एस और नो ये आपके ऑपरेटर्स हैं। जब देखिएगा ये आपके ऑपरेटर्स हैं, ये सब आपके ऑपरेंड्स हैं, और ये लॉजिकल ऑपरेशन है, और ये आपका रिजल्ट है। तो यहाँ पर जो भी रिजल्ट आएगा आप इसको, जो भी रिजल्ट आएगा या तो एस में आएगा या तो नो में आएगा। जो भी रिजल्ट आएगा आपको यहाँ फिलअप करना है और कमेंट बॉक्स पर आपको टाइप कर देना है। अंडरस्टैंड है? ताकि हमें देख करके लगे कि नहीं हमारा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, आप कुछ सीख रहा है। अंडरस्टैंड? ये तो हुए 1 क्वेश्चन। अब टाइप नंबर 2 क्वेश्चन देने जा रहा हूं, जरा देख लीजिएगा। टाइप नंबर 2 क्वेश्चन देने जा रहा हूं, टाइप 2। लीजिए, टाइप नंबर 2 देने जा रहा हूं। उसमें क्या क्वेश्चन है जरा देखिएगा। पहला ए में 1 और 1 बराबर यहां फिलअप करना है। बी में 0 एंड 0 यहां फिलअप करना है, क्योंकि पता है कि 0 नो को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सी में यहां पर 1 एंड 1 यहां आपको फिलअप करना है। और डी में 0 और 0 यहां पर आपको फिलअप करना है, क्योंकि ये सारे लॉजिकल ऑपरेशंस है, ये आपके ऑपरेटर्स हैं, और ये सब आपके क्या है, ऑपरेंड है। यहाँ पर जो भी आंसर लिखना है वो एस या नो में नहीं लिखना है, या 1 में लिखना है या 0 में लिखना है, क्योंकि 1 एस को रिप्रेजेंट करेगा और 0 नो को रिप्रेजेंट करेगा। एक टाइप नंबर 2 आपका होमवर्क हो गया। अब जो होमवर्क देने जा रहा हूं ना, अब जो होमवर्क देने जा रहा हूं, ये प्रीवियस लेक्चर का होमवर्क है, प्रीवियस लेक्चर का, और एक डायोड के ऊपर क्वेश्चन है। आप इसे बनाने की पूरी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन आईआईटी जे मेन का है, जेई मेन का है। इसे बनाइएगा और जरूर सेंड कीजिएगा। जब देखते हैं, चलिए, अगर हम नेक्स्ट होमवर्क की बात करें तो अगला आपका जो होमवर्क है वो इस तरह का है। जब देखिएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क देने जा रहा हूं, इसे जरूर बनाइएगा। ये हमारे पास डायोड है, ये हमारा रजिस्टर्स है, ये हमारा डायोड्स है,
100 वोल्ट की बैटरी है, ये डायोड D1 है, ये डायोड D2 है, ये आपका 20 ओम का प्रतिरोध है और ये भी आपका 20 ओम का प्रतिरोध है। तो आपसे पूछा गया है विद्युत धारा का मान ज्ञात करें, मतलब आई का मान ज्ञात करें, आई का मान ज्ञात करें, फाइंड द वैल्यूज ऑफ आई, आई का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूं। एक इसका जवाब आपको प्रीवियस लेक्चर में मिल जाएगा। आपको हमने पढ़ाया था, जब डायोड पढ़ाया था, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डायोड पढ़ाया था, तो वहां पर ये क्वेश्चन हमने दिया था, समझाया था कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। आप इसे जरूर देखिएगा, अब बनाने की कोशिश करो मेरे भाई। यही पढ़ाई रे, खाली गाना अति कहानी तरह सुन लेना तो पढ़ाई में, अब मूवी में क्या फर्क आएगा, सिनेमा में क्या फर्क आएगा। सिनेमा थोड़े देखना है, इसे पढ़ना है। और पढ़ाई का सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर तुमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है ना, तो समय तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो रही है, और ऐसे पढ़ाई को छोड़ देने में फायदा है। पढ़ाई जज करने का सबसे आसान तरीका है कि अगर कोई भी काम तुमसे खुद होना शुरू हो जाए, खुद से होना शुरू हो जाए, यानी खुद से होना शुरू हो जाए, तो समझो पढ़ाई हो रही है। अब खुद से नहीं हो रही है ना, तो समझो कि मनोरंजन हो रहा है, खुशियां मना रहे हो, जो आगे चल के यही आपको घातक साबित होगा। अंडरस्टैंड? तो यार बनाने की कोशिश करो, जितना बार कोशिश करोगे कभी ना कभी जरूर बनेगा जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं, लीजिए ये हमारे पास डायोड है, ये हमारा प्रतिरोध है, 100 ओम का प्रतिरोध है, डायोड D1 है। पर गौर से देखिएगा, यहां न्यूमेरिकल में थोड़ा ट्विस्ट किया गया है, ये 20 ओम है, यहाँ न्यूमेरिकल में थोड़ा ट्विस्ट किया गया है, थोड़ा अलग किया गया है न्यूमेरिकल। ये आपका 50 वोल्ट का बैटरी है। आपसे पूछा गया बताइए इसमें विद्युत धारा का मान कितना होगा, आई का मान बताएं, आई का मान बताएं, यानी फाइंड द वैल्यूज ऑफ करंट। सबसे पता है सबसे शर्म वाली क्या बात है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट बोले समझ में नहीं आएगा, आई का मान बताएं समझ में आएगा लेकिन बनेगा नहीं। सबसे बड़ी विडंबना यही है, आई का मान निकालना है, ये समझ में आ जाएगा लेकिन बनेगा नहीं। अरे थोड़ा बदलो जी, बदलो, कुछ तो बदलो। चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसे ढंग से बनाइएगा और तरीके से बनाइएगा। आइए यहाँ का जो वोल्टेज है 5 वोल्ट का है, और यहाँ का जो वोल्टेज है ग्राउंडिंग किया गया है, ग्राउंडिंग का होता है अर्थिंग करना, इसका वोल्टेज होता है 0 वोल्ट। तो आपसे पूछा गया है ये डायोड, अच्छा ये डायोड D1 है, ये डायोड D2 है, ये आपका 6 ओम का प्रतिरोध है, ये आपका 10 ओम का प्रतिरोध है। तो आपसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ आई, फाइंड आई, यानी आई का मान ज्ञात करो। 5वां क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ये सब बेस्ट न्यूमेरिकल से भाई। क्वेश्चन नंबर 6 यार देखिएगा, सोच समझ के बनाएगा इसे। ये हमारा डायोड्स है, यहां पर है ये 0 वोल्ट है, ये 100 ओम का प्रतिरोध है, और यहां पर 50 वोल्ट है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो आपसे पूछा गया है फाइंड द, ये डायोड डी है,
फाइंड द करंट इन द सर्किट, फाइंड द करंट, फाइंड द करंट इन द सर्किट, इन द सर्किट, फाइंड द करंट इन द सर्किट। चलिए ना, ये 6 ऐसे क्वेश्चंस लाया हूं। ये क्वेश्चंस मायने नहीं रखता है, मायने रखता है इसमें छुपा हुआ कॉन्सेप्ट्स। अगर वो कॉन्सेप्ट्स एक बार क्लियर हो गया ना, क्वेश्चन का कोई लिमिटेशंस नहीं होता है। 1000 बुक हैं और लाखों न्यूमेरिकल्स हैं, लाखों क्वेश्चंस हैं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पर पकड़ बनाना है और उसको इस तरह पकड़ बना लेना है कि चाहे कोई भी क्वेश्चन आए उसे हम बना ले जाएं। अंडरस्टैंड है? आज का लेक्चर हमारा यही रहेगा और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम गेट के बारे में पढ़ाएंगे, यानी पूरा गेट को ज़्यादा डिस्क्राइब करेंगे और एडवांस लेवल पढ़ाएंगे। 2 भाग में बांट दूंगा, एक बोर्ड लेवल और एक आईआईटी लेवल। तो बोर्ड लेवल पहले पढ़ाऊंगा और उसके बाद इसको आईआईटी लेवल को पढ़ाऊंगा, ताकि दोनों तरह के बच्चों को बेनिफिट मिले और अधिक से अधिक मार्क्स ऑब्टेन कर सके। तो अभी सब मार्क्स बाद में ऑब्टेन होगा, पहले सीखें, सीखने के बाद ही कुछ मिलता है। रिजल्ट छोड़ेगा, रिजल्ट जो आना होगा आएगा ही, वो आएगा ही। अगर हमारा काम अच्छे हैं, हम सीखे हुए हैं, तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अंडरस्टैंड है? तो चलिए, ये आपको क्वेश्चन है। चलिए वाइस, आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। अब क्या वो करना है, वही पुराना चैनल को सब्सक्राइब करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है, ताकि अधिक से अधिक बच्चा एजुकेट हो सके, अपने सपनों को पूरा कर सके। कहा ना, फिजिक्स पढ़ाना और रियल में फिजिक्स पढ़ाना दोनों में फर्क होता है। एक समय था परिभाषा लिखाना पढ़ाई का एक अहम अंग बन गया था, लेकिन सही सब टूट गया। सभी कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं। बिहार बोर्ड की बात करूं तो मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आता है। तो इसका मतलब कहना क्या चाह रहा है, इसका कहने का मतलब है लिखना नहीं, सीखना सीखो। अगर एक बार सीख गए तो हाथ कभी नहीं रुकेगा, हाथ चलता रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं। अंडरस्टैंड है? तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे दोस्त, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हर वीडियोज को बार बार देखिए, बार बार देखिए और अपने फ्रेंड को भेजिए वीडियोज को, कई बार बार से देखो। और होमवर्क जितना भी दिया जाए ना, तो कमेंट बॉक्स में डालो या व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करो। ठीक है? तो ठीक है, कल मिलेंगे। बाय।